बंधुओं प्रणाम। बंधु, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है, आज ही एक अखबार में प्रकाशित हुआ है, कि अपने पाप व दाग छिपाने के लिए झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं कांग्रेसी नेता। कांग्रेस पर कीचड़ उछाड़ने से पहले मोदी जी को अपने दामन पर लगे दाग भी देख लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं, वो अपने झूठ के दाग छिपाना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि मोदी की गारंटियों की और उनके झूठ के पुलंदे की सच्चाइयाँ। भाजपा का घोषणा पत्र भी घोषणा पत्र न होकर मोदी की गारंटी है। जैसे मोदी की गारंटी ना हो गई, ब्रह्मा की लकीर हो गई। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ना जाने कितनी बार मोदी अपनी गारंटी की दुहाई दे चुके हैं। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में एक मुहावरा खूब कहा जाता है, थोथा चना बाजे घना। चुनाव घोषणा पत्र में तो मोदी ने दर्जनों गारंटियां दी हैं। चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले भी उन्होंने 5 गारंटियां दी थीं, जिनका वाकई में कोई अर्थ नहीं है। कैसे, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। उनकी पहली गारंटी उन्होंने दी कि जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि सच ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। दक्षिण के 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मुसलमानों को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग के अंतर्गत दिया गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात की 70 जातियों को ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण दिया था। ये बात वो भूल जाते हैं। इसलिए मोदी की इस गारंटी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दूसरी गारंटी दी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। यह उतना ही सच है जितना सूरज और चांद सच है, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। संविधान शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवा में स्थायी आरक्षण प्रणाली प्रदान करता है। इसे बदलना लगभग असंभव है, इसलिए सरकार किसी की भी बने, आरक्षण हटाना आसान नहीं होगा। तो मोदी जी की इस बात में भी कोई दम नहीं है कि उनके रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगा। वो रहें या ना रहें, आरक्षण वैसे भी खत्म नहीं कोई कर पाएगा। उन्होंने एक तीसरी गारंटी दी, रामनवमी मनाने या भगवान राम की पूजा से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यह तो वैसी बात है कि मोदी गारंटी दें कि आपको सांस लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। देश में किसी के इतना साहसी नहीं है कि वह राम की पूजा करने से रोक दे, और ना ही कोई ऐसा करेगा, ना करने जा रहा है। जब ऐसा होने का दूर दूर तक अंदेशा नहीं है तो इस गारंटी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आते हैं उनकी चौथी गारंटी पर। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। ऐसा भी कोई करना नहीं चाहेगा, चाहकर भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। किसी भी दल के लिए ऐसा कदम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो उनकी ये गारंटी भी बेमतलब की है। एक आखिरी उनकी गारंटी, 5वीं, कि CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। राजनीतिक दृष्टि से कोई भी पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी। मोदी जी की यह गारंटी भी हवा में बात करने जैसी है। मतलब 5 उन्होंने जो गारंटी दी हैं उनमें मोदी जी रहें ना रहें, मोदी जी ये बता रहे हैं कि जब तक वो हैं तब तक ये 5 गारंटी अपनी जगह पे रहेंगी, कोई उसको टस से मस नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। ये गारंटियाँ नहीं, ये ऐसी 5 एलिमेंट्स हैं कि जिनमें कोई भी पार्टी सत्ता में आए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहा है, ना करने की हिम्मत जुटा सकता है। अब आपको बताते हैं मोदी जी के झूठ और वो गारंटियां जो आज तक पूरी नहीं हुई और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने दी थी। मोदी जी चुनाव जीत गए, गारंटियां भी भूल गए। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के सैकड़ों वीडियो मिल जाते हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि बचपन में वह वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे।
जबकि उनके भाई प्रहलाद मोदी ने 1 अगस्त 2021 को उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की सभा में कहा था कि नरेंद्र भाई ने कभी चाय नहीं बेची। उन्हें चाय बेचने वाले का बेटा कहिए, चाय बेचने वाला नहीं। मतलब चाय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी बेचते थे, उनका स्टॉल था वहाँ रेलवे स्टेशन पर। चाय बेचने वाले लड़के की ब्रांडिंग का प्रचार खूब किया गया, लेकिन उनके भाई प्रहलाद मोदी ने जो सच्चाई बताई उसको आगे कहीं कोई प्रचार प्रसार उसका नहीं किया गया, क्योंकि मोदी जी चुनाव में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक गरीब गुरबे का बच्चा, एक चाय वाला बनकर ही ये सिंपैथी वोट ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ही चाय बेचने वाले से की, या चाय बेचने वाले की लड़के समझ लीजिए। तो ये भी एक तरह से अर्ध सत्य मोदी जी का। लगभग 13 माह बाद, जब प्रहलाद जोशी ने ये बात कही, उसके 13 माह बाद केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सितंबर 2022 को वडनगर स्टेशन पर मोदी के पिता की जीर्ण शीर्ण चाय की उस दुकान पर भी पहुंच गए और उसका प्रचार भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के चाय बेचने की दुकान के रूप में किया। मोदी जी की छवि चमकाने के लिए यह प्रचारित करवाया जाता है कि वह 20 घंटे काम करते हैं। ये बात अलग अलग मंचों से अलग अलग उनकी पार्टी के नेताओं ने कही है। ताज़ा इस तरह का बयान अभी कल ही परसों में भाजपा के इंटरनेट मीडिया चैनल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दिया। वह कहते हैं कि 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और रोज़ लगभग 18 से 19 घंटे काम करते हैं मोदी जी। ऐसी बात महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रहे चंद्रकांत बच्चू पाटिल ने भी मार्च 2022 में कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन केवल 2 घंटे सोते हैं। 2 घंटे सोते हैं मतलब 22 घंटे जागते हैं। उनका कहने मतलब कि 22 घंटे वो काम करते हैं। उन्होंने साथ में एक चीज़ और कही कि प्रधानमंत्री एक प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की ज़रूरत ही ना पड़े और देश के लिए वो 24 घंटे काम करें। अब मित्रों, आप भी समझ सकते हैं कि इस बात में ये कितना संभव है। या तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ज्ञान है, कोई हठयोगी इस तरह की तपस्या कर सकता है कि वो सोए नहीं, 24 घंटे काम करे, लेकिन एक सामान्य पुरुष के लिए ये संभव नहीं है। न्यूनतम 5 से 6 घंटे तो नींद चाहिए ही। खैर, हम आपको आगे बताएंगे कि नींद क्यों आवश्यक है। तो पाटिल ने यह दावा कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव से पहले कोल्हापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। हरदीप पुरी कहते हैं कि मोदी 18 घंटे और पाटिल कहते हैं कि वह 22 घंटे काम करते हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें प्रकाशित होती रहीं, लेकिन मोदी जी ने ना कभी इसका खंडन किया और ना ये स्वीकार किया। अब प्रशंसा किसको बुरी लगती है? अब आप ही तय करिए कि ये खबरें सच्ची हैं या झूठी, या कितनी व्यावहारिक हैं। जुलाई 2023 के दूसरे सप्ताह में मोदी जी 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर गए थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनके अपने आधिकारिक आवास एलसी पैलेस में उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्रांस में वह भारतीय समुदाय से भी मिले। वहीं एक युवक ने मोदी जी से पूछ लिया कि आप 20 घंटे कैसे काम कर लेते हैं। जवाब में मोदी जी मुस्कुराकर निकल गए, कोई जवाब नहीं दिया, जबकि यहाँ पर उनके पास अवसर था कि वह इस बात का खंडन करते या स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब एक झूठ या एक असत्य अगर जनता के बीच में फैला हुआ है, प्रचारित हो रहा है, तो मोदी जी ने इसको आवश्यकता नहीं समझी कि वो सच्चाई बता दें। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी छवि के बहुत संजीदा रहना चाहिए, रहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे कि उनके बारे में इस तरह प्रचारित किया जा रहा है कि वो 22 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे काम करते हैं। ये सच्चाई उन्हीं को बता देनी चाहिए थी। खैर, नहीं बताई। अब हम बताते हैं नींद कितनी आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान में भी एक वयस्क के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी बताई गई है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर अपनी इष्टतम स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है, जिससे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति में
गंभीर परिवर्तन दिखाई देते हैं। उपनिषदों में योग निद्रा का उल्लेख है ताकि नींद अच्छी ली जा सके और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सके। प्रतिरोधक क्षमता जिसको बंधुओं आप कहते हैं कि इम्यूनिटी लेवल हाई रहे आपका। कोई व्यक्ति सालों साल 20 या 22 घंटे कैसे काम कर सकता है, इस पर शोध होना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा ना सुनने को मिलता है, ना कभी कोई देखने को आया। अब आपको एक बात बताते हैं कि कैसे मोदी के चाटुकार मंडली में लोग गलत बातों का प्रचार करते रहते हैं सिर्फ उनकी छवि चमकाने के लिए। तो मोदी जी ने ऐसे बहुत से लोग पाल रखे हैं जो उनकी प्रशंसा में मनगढ़ंत किस्से का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे लोगों को दरबारी भी कहा जाता है। ऐसे ही हैं एक बाबा रामदेव। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले रामदेव ने मोदी को चुनाव जिताने की अपील करते हुए कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनी तो देश में पेट्रोल 35 रुपये लीटर बिकेगा, जबकि उस समय पेट्रोल 88 रुपये पार कर गया था और आज भी 100 रुपये लीटर है। यह बात कहने के लिए रामदेव को मंच दिया था टीवी जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने। भाजपा से उनकी नज़दीकियां बताने की ज़रूरत नहीं है। मोदी की इस प्रशस्ति गान के लिए कूट रचना किसने रची, यह आप स्वतः समझ सकते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं और देश को आंदोलित करने वाले ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा मसट्टी मारकर बैठे रहने वाले मोदी चुप रहे। यूपीए सरकार में मोदी को 1000 कमियां नज़र आती थीं, लेकिन अपनी सरकार में वही कमियां उन्हें नहीं दिखाई देती थीं, और देती भी हों तो चुप रहते थे। बाचाल मोदी अपनी सरकार में किन किन मुद्दों पर खामोश रहे, ये चर्चा तो हम आगे करेंगे। अभी बात चल रही पेट्रोल की। तो अपनी सरकार बनने के वर्ष 2014 और उसके पहले की रैलियों में तेल की बढ़ती कीमतों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर हमला करने वाले मोदी अब चुप रहे। खैर, बात रामदेव की हो रही है, तो रामदेव ने मोदी की ब्रांडिंग की और मोदी ने रामदेव की ब्रांडिंग की या उनके योग की ब्रांडिंग की। व्यवसाय में इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ना किसी से एक पैसा लेना, ना किसी को एक पैसा देना, और दोनों का काम हो जाता है। मोदी सरकार की रामदेव से नज़दीकियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि हाल ही में रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में भी केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। कोर्ट को हैरानी है कि सरकार ने अपनी आंखें बंद रखी। सीधे सीधे ये केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसने अपनी आंखें बंद रखी। केंद्र ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इस तरह आपस में, या यूं कहिए कि आप लोगों ने सुना होगा कि हम आपको पंत कहें, आप हमको निराला कहें, ऐसी अंडरस्टैंडिंग मोदी ने बहुत लोगों के साथ कर रखी है, और मोदी का कारोबार इसी से चलता रहता है, या कहिए झूठ का कारोबार। एनडीए शासन में रुपए में गिरावट हो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार, और यूपीए शासन में हो तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बात करते हैं नैतिकता की। उनकी नैतिकता का प्रचार करने में बाकी की कसर उनकी चाटुकार मंडली कर देती है। 2013 में 9 राज्यों के विधानसभा के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने राजकोट में कहा था कि भारतीय रुपया और मनमोहन सिंह दोनों अपनी आवाज़ खो रहे हैं, या आवाज़ खो दी है। रुपया अपनी मृत्युशैया पर है और अंतिम सांसें गिन रहा है। इसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। उस समय डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 65 रुपये से कुछ ऊपर थी। 4 साल बाद 4 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 71 के स्तर पर पहुंचा था। मोदी सरकार रुपए और तेल कीमतों के हालात के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जिम्मेदार बता रही थी। 22 मार्च 2024 की बात है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बड़ी गिरावट आई।
यह सर्वकालिक गिरावट थी। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे लुढ़क कर 83 रुपये से भी ज़्यादा पर जो है बंद हुआ। अपने 2013 के बयान के मुताबिक मोदी को अपनी आवाज़ खो देनी चाहिए थी। बकौल मोदी, रुपए की गिरावट के लिए अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आवाज़ खो दी थी, तो सर्वकालिक गिरावट के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आवाज़ बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन वह खुद और उनकी चाटुकार मंडली तो अपने कामयाबी के कसीदे पढ़ रही है। जाहिर है कि अपनी ब्रांडिंग पर दाग न लग जाए, इसलिए नैतिकता की ऐसी तैसी। मोदी जी के झूठ और झूठी गारंटियों पर हम अपनी बात आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आशुतोष अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। प्रणाम।